बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर। ठीक है कि कैसे आपको एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस का सेंटेंस गिवन हो तो आप उसको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं और कैसे आप किसी एक्टिव को पैसिव एंड पैसिव को एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले आप लोग याद रखें कि हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस में से ओनली हमारे 8 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। बाकी हमारे जो 4 टेंसेस हैं उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। तो आप देखें, जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट भी पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी पैसिव वॉइस में चेंज हम कर देते होते हैं, हो जाता है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो जाता है पैसिव वॉइस में चेंज, पास्ट कंटिन्यूस भी हो जाता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। इसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है चेंज। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। इसके अलावा हमारे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि 12 टेंसेस में से ओनली 8 टेंसेस की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे। याद रखें कि किसी भी एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, ठीक है, आपको हमेशा किसी भी एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपने जस्ट 4 स्टेप्स का ख्याल रखना है और इन 4 स्टेप्स का यूज़ करते हुए आप इजीली किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले चेंज आप लोगों ने क्या करना है कि जो सेंटेंस आपको गिवन है उसका ऑब्जेक्ट आप लोगों ने सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ठीक हो गया, मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक हो गया। सेकेंड हमारा स्टेप क्या होगा कि हमें वर्ब को चेंज करना है। ठीक हो गया। थर्ड हमारा स्टेप क्या है कि हमने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। आइदर हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी हमारी बात हो रही हो, हमने बस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस में लगानी है और साथ बाय। ओके, फोर्थ स्टेप क्या है कि हमने हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक हो गया, ये 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है और हमारा इजीली एक्टिव को पैसिव में चेंज करना सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें जो सेकेंड पॉइंट है ना, चेंज ऑफ वर्ब, इसका क्या मतलब है, चेंज ऑफ वर्ब से क्या मुराद है यहाँ पर, तो ये मैं आप लोग को बताती हूँ कि चेंज ऑफ वर्ब से what I mean to change of verb. ओके, अब आप लोग देखें कि चेंज ऑफ वर्ब का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या डू या डज गिवन हो सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो आपने उसको किस में चेंज करना है, इज़ एम आर में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनेट आपको गिवन हो तो आपने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। ठीक हो गया, वर्ब की बात कर रही हूँ। फिर अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है या डिड गिवन है तो आपने उसको वॉज एंड वर में चेंज करना है। सिंपल, अगर आपको पास्ट इंडेफिनेट गिवन है तो आपने पास्ट कंटिन्यूस में उसको चेंज करना है। ठीक हो गया। थर्ड क्या है कि अगर आपको हैज़, हैव या हैड गिवन है तो आपने उसको हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में चेंज करना है। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। ठीक हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें विल हैव को हम चेंज करेंगे विल हैव बीन में, विल हैव को हम चेंज करेंगे विल हैव बीन में, मतलब फ्यूचर परफेक्ट को हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन है तो समझ ले कि हमने उसको बीइंग में चेंज करना है, मतलब आईएनजी फॉर्म हमारी बीइंग में चेंज हो जाएगी, आईएनजी बीइंग में रिप्लेस हो जाएगा और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो तो ऑब्वियसली हमने बात की कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 स्टेप्स एक्टिव पैसिव वॉइस के। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम आराम से अब देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है अब आप लोगों का ये जो चेंज ऑफ वर्ब वाला पॉइंट है ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इस टेबल को यानी इस कुछ पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे ना तो आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस बिल्कुल हलवा बन जाएंगे। अब ये चीज़ भी याद रखें कि इज़ एम आर वाज वर अगर आप लोगों को गिवन है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो वो इज़ एम आर वाज वर ही रहेगा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। ठीक हो गया। अब आप लोग यहाँ पर मैं आप लोग को एग्जाम्पल्स करवाती हूँ। आप देखें, ही लव्स कार। ठीक हो गया, हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा
ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या करना है, पहला स्टेप, मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है सब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब अगला स्टेप, चेंज ऑफ वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगे हो तो वो किस में चेंज होता है, इज़ एम आर। और ये इज़ एम आर किस बेस पे चेंज होता है, सब्जेक्ट को देखते हुए। कार है, सिंगुलर है तो कार इज़, ठीक है। थर्ड स्टेप, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, तो वर्ब की लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लव्ड बाय, ठीक है। अब ये मेरा सब्जेक्ट है तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 4, ऑब्जेक्ट तो बनेगा लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, इसको जानने के लिए आप लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोग देखिए कि जब भी कोई आपने सब्जेक्ट आपको ही गिवन है और पैसिव वॉइस में आपने जब उसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो ही बन जाएगा हिम, शी बन जाएगा हर, इट ही रहेगा, दे बन जाएगा देम, वी बन जाएगा अस, आई बन जाएगा मी, यू बन जाएगा यू, मतलब यू और इट सेम रहेगा। तो ये है हमारी किसी भी मतलब अगर हमें कोई सब्जेक्ट गिवन है और हमने उसको पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट में चेंज करें तो हम उसकी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स लगाएंगे। हमारे प्रोनाउंस की ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स होती हैं, ये हमारे प्रोनाउंस की सब्जेक्टिव फॉर्म्स होती हैं और ये उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स है। तो पैसिव वॉइस में जब हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो हम उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म्स लगाते हैं, ये वाली ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स लगाते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स है और ये हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स है। दोबारा देख लें, ही हिम, शी हर, इट में रहेगा, दे देम, वी अस, आई मी, यू यू। तो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन के एग्जाम्पल पर जो हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट बन गया था, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया था हमारा सब्जेक्ट। हमने अपने वर्ब को किस तरह चेंज किया, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाओ तो वो इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो हमने इज़ लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय हमारा थर्ड स्टेप था, वो हमने लगा दिया। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म है हिम। सो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। ही लव्स कार का पैसिव वॉइस, कार इज़ लव्ड बाय हिम। अगला आप देखें, शी ईट्स एप्पल, शी क्या है मेरा सब्जेक्ट, ईट्स मेरा क्या है वर्ब, एप्पल क्या है ऑब्जेक्ट। सबसे पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, बन गया एप्पल मेरा सब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो ये भी इज़ एम आर चेंज में, इज़ एम आर में चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एप्पल इज़, ईट्स किस में चेंज होगा, वर्ब की। अगला स्टेप क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, बाय, ठीक है। अब मेरा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और शी की सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर। तो ये मेरा बन गया एप्पल इज़ ईटन बाय हर। अगली एग्जांपल देखिए, अलीना इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा, ठीक है। तो मेरा ये सब्जेक्ट, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब, ये मेरा मेन वर्ब, ये मेरा ऑब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इज़ हो तो इज़ एम आर सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता, तो पिज़्ज़ा इज़, ठीक है। ईटिंग है, यानी कि मैंने अब इसके साथ वर्ब को चेंज करने के बाद क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, तो किस में चेंज हो जाएगा, ईटन बाय, ठीक है। सॉरी हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जब कभी भी हमें आई एन जी गिवन होगा तो वो बीइंग में चेंज होगा। ईट तो चेंज हो गया ईटन में, लेकिन इससे पहले आई एन जी चेंज होगा, पिज़्ज़ा इज़ बीइंग लगेगा, ठीक हो गया। आई एन जी से आई एन जी को ख़त्म करके बीइंग लगाएंगे और ईट का ईटन, बाय, और हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो कि है अलीना या अलीज़ा, ठीक हो गया। हमारा ये था पिज़्ज़ा इज़ बीइंग ईटन बाय अलीज़ा। याद रखिएगा आईएनजी हमारा चेंज होता है बीइंग में, ओके जी। तो ये था हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का शॉर्ट एंड इजी एंड ब्रीफ एंड होल लेक्चर। एक दफ़ा से समरी देख लें। याद रखिए कि हमारे एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें सिर्फ 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप है हमारा, हमने सब्जेक्ट को हमेशा, अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट में चेंज करना है। अपने वर्ब हमने हमेशा जो चेंज ऑफ वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग करनी है, जो यहाँ पर मैंने छोटा सा टेबल लिखा है। अगर ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लिया ना तो समझे आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो फिंगर टिप्स पर हैं, ठीक हो गया। फिर हमारा है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाना है थर्ड स्टेप में, और फोर्थ स्टेप हमारा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा ईजीएस्ट सा लेक्चर अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक हो गया। मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा कि आपको कैसे समझ आई है इसकी,
और मज़ीद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मस्ट लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।